नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास से संबंधित आज कुछ परिचर्चाएं की जाएगी जिसमें महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म एक ऐसा टॉपिक है जीएस का या इतिहास विषय का जो लगभग हर कंपटीशन में पूछा जाता है। बौद्ध धर्म की क्या इम्पोर्टेंस है, बौद्ध धर्म क्या है, तो इस टॉपिक पर अपन गहन परिचर्चाएं करेंगे। इस परिचर्चा को अपन तीन भागों में बांट सकते हैं। प्रथम जो परिचर्चा है वो है इनका जीवन परिचय। सेकंड या मिडिल पार्ट है वो है सिद्धांत। थर्ड है संगीत। और फोर्थ जो पोर्शन है वो है आज दिन तक जितने भी इस पर क्वेश्चन बने उन पर अपन गहन चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है जन्म। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण के काल में हुआ। नेपाल के निकट, नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो लुम्बिनी जो ग्राम है, जो लाइट ऑफ एशिया का जो होम है, मदरलैंड है, वहाँ पर सम्राट अशोक महान स्वयं गया और वहाँ पर उन्होंने, चूँकि वो उनका फॉलोवर था, तो वहाँ पर टैक्स डिडक्शन किए। तो ये उस समय की मौर्यकालीन व्यवस्था का जो टैक्स रिफॉर्म का या टैक्स सिस्टम का उसका द्योतक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। रुमिनदई अभिलेख से आपका क्या तात्पर्य है। फिर इनके माता कौन थी, पिता कौन थे। पिता का नाम सुदोधन था, माता का नाम महामाया था। पालन पोषण जो है इनकी विमाता गौतमी ने किया था। भाई देवव्रत था। कालांतर में जो है, जो सभी के साथ होता है, इनकी शादी हो जाती है यशोधरा से। इनको पुत्र राहुल नामक होता है। राहुल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वानर होता है। और इन्होंने जो है प्रथम जो राजनीतिक निर्णय लिया था वो था शाक्यों कोल्यों के बीच में रोहिणी नदी को लेकर के जल विवाद था, उसका उन्होंने जो है समापन किया, उस विवाद को जो है सुलझा दिया। और कालांतर में उन्होंने ऐसी 4 घटनाएं लगातार देखी कि उनका मोह भंग हो गया। वो घटनाएं थी क्रमानुसार, सबसे पहले वृद्ध को देखा, फिर बीमार को देखा, फिर मृतक को देखा और फिर सन्यासी व्यक्ति को देखा। तो उनको लगा कि सबसे सुखद जो व्यक्ति है वो सन्यासी था। और इनके जन्म से पहले जो है सुद्धोधन को जो है एक संत ने कहा था कि ये जो आपके पुत्र उत्पन्न होगा वो या तो प्रतापी राजा बनेगा या महान सन्यासी बनेगा। तो आगे चलकर ये भविष्यवाणी सत्य हुई और वो महान सन्यासी बने। तो इसी दौरान उन्होंने जब ये चारों क्रम लगातार देखे तो उन्होंने सन्यास की घोषणा कर दी। और एक रात को उन्होंने जो है माता पिता का आशीर्वाद लेकर के और उन्होंने कंथक नामक घोड़े व सारथी चन्ना के साथ लेकर के वो वहाँ से चले गए। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। बौद्ध धर्म के अंतर्गत इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि यही क्वेश्चन आता है महाविनिष्क्रमण से किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म या जैन धर्म, या महाविनिष्क्रमण घटना क्या है उसके बारे में। तो जब उन्होंने गृह त्याग किया तो सर्वप्रथम उनको आलार कालम गुरु मिले, जो कि अपने आप में तत्कालीन भारतीय दर्शन सांख्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और सेकंड जो गुरु मिले वो थे उद्दक राम मिले, वो योग से बहुत प्रभावित थे। तो भगवान बुद्ध के आज भी जो सिद्धांत है, 4 आर्य सत्य है, अष्टांगिक मार्ग है, अनात्मवाद है, वो सांख्य और योग का मिला जुला रूप है। तो ये उस खोज में चले गए। वो उन दोनों आलार कालम व उद्दक राम से भी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने जो है आगे चलकर अपने 5 जो शिष्य बनाए, कौंडिन्य, वप्र, महानाम, भाद्रिक, अश्वजीत, इन 5 शिष्यों के साथ मिलकर के जो है उरुवेला नामक जगह है बिहार के अंदर, वहाँ पर जो है उन्होंने शुरुआत कर दी कठोर तपस्या की। लेकिन उनकी तपस्या सफल नहीं हो पाई तो 5 जो शिष्य थे वो उन्हें छोड़ करके चले गए। सुजाता नामक जो है महिला ने उनको बहुत दीन दशा में देखा तो उनको हठपूर्वक जो है खीरपान करवाया। और इस तरह से जो है उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, इतना उत्पन्न हुआ कि वो अभी भी जो है उस सत्य की तलाश में थे कि मैं किस वजह से जो परेशान हो रहा हूँ। तो इस तरह से कालांतर में 35 वर्ष की उम्र में 6 वर्ष पश्चात 6 वर्ष तक गहन तपस्या करने के बाद जो है उनको जो है उनको 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और तब से जो है सिद्धार्थ नहीं रहा, उन्हें जो है आम लोग तथागत या बुद्ध कहने लगे। और इस जो ज्ञान की प्राप्ति हुई इसे निर्वाण कहा गया। तो अभी तक में जो मेन की स्टोन वर्ड है वो एक तो महाविनिष्क्रमण है, 5 जो है आरंभिक शिष्य हैं, सुजाता है और निर्वाण है, इनसे संबंधित जो है सवाल पूछे गए हैं। तत्पश्चात निर्वाण प्राप्ति के बाद जब उनको जो है कैवल्य की प्राप्ति हो गई, जब उन्होंने जो है अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर लिया, उन जिज्ञासाओं को जब वो पब्लिक डीलिंग करने लगे
तब उन्होंने जो है सबसे पहला उपदेश जो है सारनाथ के ऋषि पत्तन में दिया गया, और वहीं पर जो है वो जो 5 जो ब्राह्मण धर्म अनुयायी थे, शिष्य कौंडिन्य व प्रश्वरजित इत्यादि जो है भाग गए, तो वापस आ गए, और यही से जो है एक नए युग का सूत्रपात हुआ, नए युग का प्रवर्तन हुआ। इस घटना को महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। कालांतर में इस धर्म चक्र प्रवर्तन की शुरुआत उस समय 5 शिष्यों से हुई, और इस तरह से जो है वो धीरे धीरे सम्राट अशोक के समय जो है पब्लिक डीलिंग के अकॉर्डिंग महामात्र नियुक्त किए गए, अभिलेखों का निर्माण हुआ, जगह जगह जो है राजदूत बना करके भेजे गए, और इस तरह से जो है बौद्ध धर्म को जो है एक आकार मिला। तो इस धर्म चक्र प्रवर्तन की शुरुआत हो गई। इसके बाद जो है जब इन्होंने 5 शिष्यों को अपना ज्ञान दे दिया, तब जाकर के जो है उन्होंने 2 बंजारे थे, भल्ली व तपस्सु को जो है वो ज्ञान दिया। तो इस तरह से जो है उन्होंने अपने जो है धर्मचक्र प्रवर्तन की शुरुआत दी। फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सबसे ज़्यादा उपदेश जो है या सबसे ज़्यादा लेक्चर जो है जो श्रावस्ती में दिए थे, सर्वाधिक वर्षावास उन्होंने कौशल में किए थे, अंतिम वर्षावास वैशाली में बताया था। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, सर्वाधिक जो थे वो श्रावस्ती में दिए थे, सर्वप्रथम जो है सारनाथ में दिया था, और प्रथम जो है वो वाराणसी में दिया था। चूँकि ये क्वेश्चन जो है बार बार आते रहते हैं, इस कारण से इनकी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है। इसके बाद जो है जब इनके जो फॉलोवर थे 16 महाजनपदों तक फैल गए, तो अलग अलग जो महाजनपद थे उनका अलग अलग उन पर प्रभाव स्थापित हुआ। अनेक व्यापारी आ गए, महिलाएं उनके जो है वो संगति में आ गई। वैशाली में सर्वप्रथम आनंद के कहने पर इन्होंने महिला को शामिल किया था, और वो थी प्रथम महिला गौतमी प्रजापति थी, और दूसरी महिला आम्रपाली थी जो कि उस समय की नगर वधू थी। तो उनको जो है प्रवेश की अनुमति मिली, और श्रावस्ती का जो व्यापारी था अनाथ पिंडक, वो भी बुद्ध का शिष्य बना। उसने जेतवन विहार खरीदकर बुद्ध को जो है समर्पित कर दिया। और राजगृह का जो महान प्रतापी शासक थे बिंबिसार, जिनके समय प्रथम बहुत संगति हुई थी, उन्होंने वेणुवन विहार दान में किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत थे जो कि बिंबिसार के रिलेटिव थे, वो भी बुद्धिज्म से प्रभावित थे, उन्होंने पूर्वाराम विहार बना करके दिया। श्रावस्ती में अंगुलीमाल नामक डाकू को शिष्य बना। अंगुलीमाल एक ऐसा व्यक्ति था जो जिस भी व्यक्ति को देखता था उसकी अंगुली काटता था, और गले के अंदर जो है अंगुलियों की माला बना करके पहनता था। तो भगवान बुद्ध जब उससे मिले तो उनसे एकदम उनको चमत्कार हुआ, ऐसा उनको प्रभावशाली व्यक्तित्व देखा, तो उसने अपना ये गुण वगैरह छोड़ दिया। कौशाम्बी शासक उदयन ने घोषिताराम विहार दिया था। बुद्ध ने सुभद्र को उपदेश देकर अपना अंतिम शिष्य बनाया था। इंपॉर्टेंट है, प्रथम शिष्य कौन थे? प्रथम शिष्य तो 5 थे, और अंतिम शिष्य कौन था? सुभद्र था। मल्ल की राजधानी पावा, एक बार वो वहाँ अपने कुछ कार्य को लेकर के गए हुए थे, तो वहाँ पर चुंद नामक लुहार के वहाँ रुके हुए थे, और वहाँ पर उन्होंने शुकर मध्व या शुकर मध्व संबंधित ये जो है वाद विवाद का विषय, शुकर मध्व का क्या आशय है, तो शुकर मध्व खाने से उनको जो है तबीयत बिगड़ गई। 80 वर्ष की आयु में उनको महापरिनिर्वाण हो गया, और जब महापरिनिर्वाण हुआ 483 ईसा पूर्व में, तो बुद्ध की जो अस्थियां थी उनके 8 स्तूप बनाए गए, 8 भागों में विभाजित किया गया। ये 8 भाग आप इसमें देख सकते हो, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, कपिलवस्तु शाक्य हैं, वैशाली के लिच्छवी है, पीपलीवन के